सबसे पहले मैं आप सभी का आपके दूसरे घर तर में स्वागत करते हुए हार्दिक धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस आपातकालीन अरब इस्लामी शिखर सम्मेलन में भाग लिया। यह आपातकालीन सम्मेलन उस विश्वासघाती इस्राएली आक्रामकता की प्रतिक्रिया में आयोजित किया गया है, जो पिछले मंगलवार 9 सितंबर को दिनदहाड़े हमारी भूमि को निशाना बनाकर की गई थी। यह कृत्य संयुक्त राष्ट्र, इस्लामी सहयोग संगठन, अरब लीग और एक मध्यस्थ देश की संप्रभुता का घोर उल्लंघन है और मध्य पूर्व में शांति, सुरक्षा और स्थिरता के लिए एक गंभीर खतरा है। इसराइल का अंतर्राष्ट्रीय कानून, मानवीय मूल्यों और राजनयिक शिष्टाचार का उल्लंघन उस बर्बर हमले में स्पष्ट रूप से दिखाई दिया, जो दोहा शहर के एक आवासीय इलाके में किया गया। ऐसा इलाका जिसमें घर, स्कूल, किंडरगार्टन और राजनयिक मिशन शामिल हैं। इस हमले में एक सुरक्षा अधिकारी शहीद हुआ और कई नागरिक घायल हुए। यह हमला केवल एक स्थान पर हमला नहीं था, बल्कि यह राजनयिक मध्यस्थता और शांति प्रक्रिया के मूल सिद्धांतों पर हमला था। विशेष रूप से तब जब इस्राएली पक्ष की जानकारी में सार्वजनिक और आधिकारिक बातचीत की मेजबानी कर रहा था, बातचीत जिसका उद्देश्य गाज़ा में युद्ध विराम और बंदियों की रिहाई था। इसके बजाय इसराइल ने उस इमारत को निशाना बनाया जिसमें हमास की वार्ता टीम मौजूद थी। यह स्पष्ट करता है कि इसराइल न केवल मध्यस्थता को खारिज करता है, बल्कि वह शांति के सभी रास्तों को अस्वीकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसराइल की यह आक्रामकता एक ऐसा संदेश है जो साफ साफ कहता है कि इसराइल के लिए कोई लाल रेखाएं नहीं हैं। वह किसी भी देश को अस्थिर कर सकता है यदि वह उसकी नीतियों के खिलाफ जाता है। और शायद आप मुझसे सहमत होंगे कि इसराइल को ऐसा करने के लिए केवल चुप्पी नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की असफलता और दोहरा मापदंड ही प्रेरित कर रहा है। हम अपनी संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा के किसी भी उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत उपलब्ध सभी वैध उपायों का उपयोग करेंगे। हम अपने अरब और इस्लामी भाई बहनों और उन अंतर्राष्ट्रीय मित्र देशों की सराहना करते हैं जिन्होंने इस्राएली हमले की निंदा की और की संप्रभुता की रक्षा के लिए हमारे साथ खड़े हैं। यह हमला संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 2, विशेष रूप से पैराग्राफ 4 का स्पष्ट उल्लंघन है, जो किसी भी देश की क्षेत्रीय अखंडता या राजनीतिक स्वतंत्रता के विरुद्ध बल प्रयोग पर रोक लगाता है। यह हम सबके लिए चेतावनी है कि अगर इसे रोका नहीं गया तो यह और अधिक खून खराबा और तबाही की ओर ले जाएगा और कोई भी इससे अछूता नहीं रहेगा। And I say that the inhumane actions of the Israeli occupation government can only be interpreted as an open message, the content of which is clear. That Israel has no red lines governing its behavior, and that it is determined to destabilize any country in the world and undermine any diplomatic efforts that conflict with its agenda or expose the fragility of its position and the falsehood of its claims. अब समय आ गया है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय दोहरा मापदंड अपनाना बंद करे और इसराइल को उसके अपराधों के लिए उत्तरदायी ठहराए। फिलिस्तीनी लोगों का उन्मूलन, उन्हें उनकी भूमि से उजाड़ना, यह सब अब पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। हम मध्यस्थता और शांतिपूर्ण समाधान में विश्वास रखते हैं। यह हमारी संवैधानिक, नैतिक और मानवीय जिम्मेदारी है। And Israel must know that the ongoing war of extermination against the brotherly Palestinian people, which aims to uproot them from their land and forcibly displace them from their homeland, will not succeed no matter how many claims are made to justify it, and that these attempts are now well known and rejected by the international community. This is revealed by the Israeli occupation's rejection of the proposed ceasefire in Gaza and its deliberate expansion of the scope of the war, endangering all the peoples of the region.
including its own people, putting everyone in an extremely dangerous situation. We reiterate, as we always do, that this region will not enjoy security, peace, and stability, and its peoples will not feel justice unless the brotherly Palestinian people obtain their legitimate rights and establish their independent state on the 1967 borders. हम We, the मिस्र state of और Qatar, संयुक्त affirm राष्ट्र that के साथ mediation in मिलकर resolving इस disputes through अन्यायपूर्ण peaceful युद्ध means को is not only a समाप्त legal करने के लिए obligation अपने stipulated प्रयास by जारी the रखेंगे। state's permanent constitution, but पिछले also a गुरुवार को humanitarian and हमने moral संयुक्त commitment and a राष्ट्र deeply सुरक्षा rooted परिषद principle in से our खुली policy. बैठक में Just, इस्राएली हमले comprehensive, की and निंदा lasting करने peace की is a अपील strategic की। choice that is indispensable. हम इस बात की With सराहना this करते हैं standpoint, कि we affirm that अंतर्राष्ट्रीय the reckless समुदाय and ने एकमत barbaric होकर Israeli इसराइल की practices निंदा will की, not deter तरकी us from संप्रभुता का continuing our समर्थन sincere किया efforts, और उसकी together with the मध्यस्थ Arab भूमिका Republic को of Egypt सराहा। and the United Nations, आज to हमें stop this निर्णायक और unjust ठोस war. कदम In उठाने conclusion, होंगे it is no ताकि secret to you इसराइल that के last घमंड Thursday और we उसके approached the द्वारा Security मानवता Council के in an खिलाफ open किए session जा to रहे condemn the अपराधों Israeli का aggression अंत हो। against the sovereignty of the state of Qatar. Here, we value the international consensus in condemning Israel, expressing solidarity with the state of Qatar, supporting its sovereignty and territorial integrity, and backing its essential role in mediation. We also reiterate our welcome of the statement issued by the Security Council in this regard. Today, we must take decisive measures to put an end to Israel's arrogance and its continued perpetration of crimes against humanity under the cover of double standards by the international community. Peace be upon you and God's mercy and blessings.